ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है, और कोई भी अगर इस तरह बताता है तो ये भ्रामक सूचना है, ये गलत सूचना। मेरा नाम देवेंद्र द्विवेदी एडवोकेट है और मैं पिछले 33 साल से कानपुर में समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि ऋषिकांत शुक्ला ने कोई ट्रांजैक्शन मेरे साथ किया। वर्दी को कलंकित करने वाले ऋषिकांत शुक्ला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही वैसे नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अनेक जिलों में तैनात ऋषिकांत शुक्ला जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने, एसीपी बने, फिर जो है डीसीपी बने, सीओ बने। दोस्तों, जैसे जैसे इनका पद बढ़ता गया वैसे भी इनके घोटाले भी लगातार बढ़ते गए। लोगों को हरासमेंट करके कमाई करते रहे। जैसे जैसे पद बढ़ता गया वैसे वैसे रिश्वत भी मोटी लेते गए। ये मेरा आरोप नहीं, जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है, खबरों के अनुसार ऋषिकांत शुक्ला का जिस तरह खुलासा हो रहा है उनकी संपत्तियों के बारे में, एक वर्दी को कलंकित करता है। पुलिस पे जनता विश्वास करती है। कोई भी बात होती तो 112 नंबर डायल करती है, क्योंकि जनता को विश्वास होता, पब्लिक को विश्वास होता, नागरिक को विश्वास होता है कि पुलिस हमारे साथ न्याय करेगी। लेकिन वही पुलिस भ्रष्टाचारी हो जाए, रिश्वतखोर हो जाए तो जनता को कैसे न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारी होंगे, क्योंकि अभी तो ऋषिकांत शुक्ला जैसे का खुलासा हो रहा है। खुलासे तो और भी हुए हैं कई, गाजियाबाद से, लखनऊ से और जगह से। लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी जी दावा करते हैं लाइन ऑर्डर, यही लाइन ऑर्डर है। योगी जी, आपसे सवाल पूछता हूं, आपके उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे अधिकारी होंगे और भी डिपार्टमेंट में कितना करप्शन बढ़ रहा है आपके उत्तर प्रदेश में? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए इसका। लेकिन योगी जी सन्नाटा छाया हुआ है। बिहार में जाके करप्शन की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या यह जंगल राज नहीं? ऐसे कितने मामले आते हैं और तब जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जांच का जिम्मा किसको मिला है? जांच किसको दी गई है? आपको बताता चलूं, बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा को, जिन्होंने अतीक का इनकाउंटर किया था, इनकाउंटर करने में माहिर अगर हम कहें तो कम नहीं है। दोस्तों, जांच कितनी निपक्ष हो जब पाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। और वहीं पे एसआईटी तो जांच कर ही रही है, विभागीय कार्रवाई तो चल ही रही है। दोस्तों, अनेक डिपार्टमेंट जांच में लगे हुए, नई नई परतें भी खुलना चालू हो गई। दोस्तों, वहीं
ऋषिकांत शुक्ला के दोस्त आरोपी एडवोकेट दिवेंद्र ने कहा है कि मेरे दोस्त तो ये हैं, बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हम लोगों को फोन से संपर्क होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहीं जो है निलंबित होने के बाद ऋषिकांत शुक्ला भी मीडिया के सामने आए और सफाई देने लगे कि मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें कह रहे हैं जो आप वीडियो में सुनेंगे आगे। वहीं जो है कानपुर के जेपीसी ने भी जो है मीडिया को बाइट दिया है, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है जांच की, वो भी जांच कर रहे हैं। और कितनी निष्पक्ष जांच हो पाती है वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आर्या नगर जो कानपुर में 10 दुकानों को लेकर मामले का खुलासा हुआ। अगर ये अपने लड़के का शादी का फंक्शन या सगाई का फंक्शन न करते, इतना पैसा खर्च न करते, तो ये खुलासा भी न होता। दोस्तों, 100 करोड़ से अधिक संपत्ति यानी कि रुपए का खुलासा हो रहा है और कई विभाग इसमें जांच कर रहे हैं। ये पुलिस विभाग को शर्मिंदा कर रहा है। ऐसे ये ऋषिकांत शुक्ला, क्योंकि पुलिस की वर्दी को तार तार कर रहा है। दोस्तों, ऐसे सब पुलिस वाले नहीं होते, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, वो रिश्वत नहीं लेते। जो भी जाता है उनका सम्मान करते, उनको बिठाते हैं, उनसे बात करते, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करते हैं, उनको पानी भी पिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं। ऐसे भी पुलिस वाले ईमानदार हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यही ऐसे ऋषिकांत शुक्ला जैसे भ्रष्ट रिश्वतखोर ऐसे भी बहुत सारे आपको मिल जाए। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए दोस्तों आगे। नमस्कार। सर, ऋषिकांत शुक्ला वाले मामले में क्या पूरी जानकारी है? कि कल शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे, उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। सर, कानपुर में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा था और किस तरीके से अखिलेश दुबे के साथ संबंध पाए गए थे कि जिस पर कार्रवाई की गई? हाँ, देखिए, इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिल करके उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराई गई तो अगल बगल के ज़िलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को अग्रेसित किया था।
मेरा नाम देवेंद्र द्विवेदी एडवोकेट है और मैं पिछले 33 साल से कानपुर में रेगुलर प्रैक्टिशनर हूं और आज की डेट में मैं सीनियर काउंसिल हूं। हमारी भी एक रेपुटेशन है। हमें समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि ऋषिकांत शुक्ला ने कोई ट्रांजैक्शन मेरे साथ किया जिससे मैंने 12 दुकानें खरीदी हैं, जो बेनामी संपत्ति है। हम इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं कि पुलिस को या जांच एजेंसी को पहले ये देख लेना चाहिए था, कम से कम रजिस्ट्री ऑफिस में तो देख लेते कि मेरे नाम कोई संपत्ति है भी या नहीं। सिर्फ पेपर में निकाल देना मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग। मेरी फैमिली अपसेट है, हम लोग अपसेट हैं, हमारे जो दोस्त यार समाज सब अपसेट हैं। मैं अपने आप को बड़ा डिफेम फील कर रहा हूँ और इस संदर्भ में मैं कमिश्नर साहब से भी मिलूंगा। अगर कहीं कुछ ऐसा पेपर कुछ निकलता है तो मैं हर तरह की जांच की प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऋषिकांत शुक्ला से बचपन के संबंध हैं, वो मेरे मित्र हैं, कल भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन जीवन में कभी उनके साथ मेरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मैं अपने अधिवक्ता कार्य में लिप्त रहा, वो पुलिस में लिप्त है। बहुत कम हम लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन फ़ोन पे आए दिन हम लोगों की बात होती है, क्योंकि मेरा और कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो बचपन से साथ का हो। मैंने ऐसा ना कोई संपत्ति खरीदी, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ना ऋषिकांत शुक्ला से मेरा कोई ट्रांजैक्शन हुआ। और अगर इस चीज़ को जांच एजेंसी अगर रजिस्ट्री ऑफिस में आज भी जाके देखे कि जिस भी चीज़ों को उन्होंने लगा हो उन्हें, उसकी रजिस्ट्री ऑफिस में जांच कर लें। अगर मेरी निकलती है तो मैं हर कानूनी प्रक्रिया से निपटने के लिए तैयार हूँ।